हेलो फ्रेंड, मैं हिमांशु स्वागत करता हूं अपनी आज की वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के लिए पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी डाइन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, प्रकाश वर्ष मात्रक है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश और ऑप्शन डी धारा। तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी का, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान और ऑप्शन डी भार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान, यानी जड़त्व का जो माप होता है उसकी जो मात्रा होती है उसको द्रव्यमान बोला जाता है। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? आपके ऑप्शन है अधिवर्ष, ऑप्शन बी चंद्रमास, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो होता है वो आपका दूरी का मात्रक होता है। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है, पारसेक इकाई है। आपके ऑप्शन हैं दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की चमक की या ऑप्शन डी चुंबकीय बल की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी की, यानी पारसेक जो होती है वो दूरी की इकाई होती है। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, ल्यूमेन किसका मात्रक है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, क्यूरी किसकी इकाई है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता, ऑप्शन बी तापक्रम, ऑप्शन सी ऊष्मा और ऑप्शन डी ऊर्जा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता। कौन सा जवाब सही हो जाएगा? ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, पास्कल इकाई है। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की या ऑप्शन डी तापमान की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दाब की, यानी पास्कल किसकी इकाई होती है? दाब की इकाई होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर, आपके ऑप्शन है ए 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक
या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यानी जो पराश्रव्य तरंग होती है उसका रेंज जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, कैंडेला मात्रक है। ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन बी ज्योति प्रभाव, ऑप्शन सी ज्योति दाब और ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी दाब या ऑप्शन डी तापमान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा। यानी जूल जो मात्रक होता है वो आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी तरंगों की अस्पष्टता, ऑप्शन सी तरंगों की तीव्रता या ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति। आपका सही जवाब हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, विद्युत धारा की इकाई है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी कूलाम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एम्पियर। यानी विद्युत धारा मापने की जो इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी ओप्टर, ऑप्शन डी मीटर। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी डायोप्टर। यानी जो लेंस की शक्ति होती है उसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, एम्पियर नापने की इकाई है। वोल्टेज, ऑप्शन बी करेंट, ऑप्शन सी प्रतिरोध और ऑप्शन डी पावर। यानी जो एम्पियर नापने की इकाई है वो किसकी इकाई है, वो आपका करेंट, यानी धारा नापने की इकाई कौन सी होती है, एम्पियर होती है। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, करेंट। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। यानी जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है वो एक खगोलीय इकाई से संबंधित होती है। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान। यानी आपके ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी कोणीय वेग और ऑप्शन डी द्रव्यमान। आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान।
अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, अदिश राशि है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल आघूर्ण, ऑप्शन सी संवेग या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें अदिश राशि पूछ रहा है, तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा। यानी जो ऊर्जा होती है एक अदिश राशि होती है। सही जवाब हो जाएगा ए। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी ऊर्जा और ऑप्शन डी कार्य। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें से ऑप्शन ए संवेग। यानी इसमें जो सदिश राशि है वो आपका हो जाएगा संवेग। सदिश राशि का मतलब क्या होता है? सदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अतः इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा संवेग। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल और ऑप्शन डी आयतन। तो इसमें आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आयतन। क्योंकि विस्थापन में, वेग में और बल में तीनों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, लेकिन आयतन में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। इसलिए यह एक अदिश राशि होती है। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आयतन। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में सदिश राशि है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी लंबाई। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वेग। कौन सा जवाब सही हो जाएगा? ऑप्शन ए वेग। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? आपके ऑप्शन है, ए घनत्व, बी द्रव्यमान, सी आयतन, डी चाल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। न्यूटन पर किलोग्राम किसका मात्रक है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वेग का, ऑप्शन बी गुरुत्वीय विभव का, ऑप्शन सी बल का, ऑप्शन डी त्वरण का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी त्वरण का। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। यानी स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर के बराबर होती है। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। यानी जिस व्यक्ति के आँखों में दूरदृष्टि दोष होती है तो उस कारण से प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए रेटिना के पीछे, ऑप्शन बी रेटिना पर, ऑप्शन सी रेटिना की आगे या ऑप्शन डी कहीं भी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रेटिना पर। यानी जब भी दूरदृष्टि दोष होता है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब आँखों पर बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है।
अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। ए रेटिना पर, बी रेटिना के पीछे, सी रेटिना के आगे, या डी अनंत पर। तो जब मनुष्य के स्वस्थ नेत्र की बात की जा रही है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? वो बनता है रेटिना पर। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेटिना, रेटिना पर। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने में, ऑप्शन बी दूरदर्शी में, ऑप्शन सी सूक्ष्मदर्शी में, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। क्योंकि उत्तल लेंस का प्रयोग जो है वो दूरदर्शी में भी यूज किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में भी यूज किया जाता है, और मानव नेत्र में जो उत्पन्न दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया पर, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन पर, या ऑप्शन सी परमाणुओं की आपसी टक्कर पर, या ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन पर। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन पर। यानी परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29। सूर्य बना होता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हाइड्रोजन से, ऑप्शन बी हीलियम से, ऑप्शन सी कार्बन से, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों से। तो आपका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? इसमें आपका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो सूर्य बना होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों तरह के गैसों से मिलकर के बना होता है। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, ऑप्शन सी गैस में, या ऑप्शन डी तीनों में। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस में। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद।